हेलो बच्चों, क्या आप लोग भी उन लोगों में से एक हैं जो बार बार टीचर के पास जाके पूछते हैं कि सर कैसे पढ़ें, हो नहीं पा रहा है, प्रैक्टिस नहीं हो पा रहा है, ये सिलेबस छूटा हुआ है, वो सिलेबस छूटा हुआ है। क्या आप भी उनमें से एक हैं जो हर टीचर से कोई भी मिल जाए उनसे पूछने लगते हैं कैसे पढ़ें, बेस्ट क्या होगा क्या नहीं होगा? बुरा मत मानिएगा, ये अच्छी आदत नहीं है। आप एक दो से पूछ लीजिए, एक बार दो बार कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। और अगर आपको खुद नहीं पता चल पाया इतने दिन के प्रिपरेशन से, तो ये भी तो एक अपने आप में बुरी बात है। प्रिपरेशन करते टाइम हमें टेस्ट देने के बाद, हमें प्रैक्टिस करने के बाद हमें सारी चीज़ें पता चल जाती हैं कि कहाँ पे फ्लॉज है, कहाँ पे गड़बड़ी है, कहाँ पे हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत ज़्यादा है, कहाँ पे इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत कम है। यहीं पे प्रॉब्लम हो जाता है और आप हमेशा दुखी आत्मा बन के घूमते रह सकते हो। ये बिल्कुल मैं उन सारे स्टूडेंट को बोल रहा हूँ जो सीरियस एस्पिरेंट हैं, क्योंकि आप सब से ही मेरा अपना करियर है। तो मैं कभी भी आपको गलत राय नहीं दूंगा। बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है आपको 10 लोगों से बात करने की। पूरी की पूरी प्रिपरेशन की जर्नी सिर्फ अगर मोटे तौर पे बोला जाए तो 3 बातों पे निर्भर करती है: प्लान, एग्जीक्यूट एंड प्रैक्टिस, दैट्स ऑल। क्या क्या फिर से बोलिए आप लोग? प्लान, एग्जीक्यूट एंड प्रैक्टिस। प्लानिंग हमेशा इनिशियल स्टेज पे होता है। प्लानिंग ही कई बार लोग नहीं करते हैं, प्रैक्टिस पे आ जाते हैं। कई लोग प्रैक्टिस पे एग्जीक्यूशन पे आ जाते हैं। कई लोग प्लानिंग ही नहीं करते हैं, वो सीधे प्रैक्टिस पे जाते हैं, यानी तीसरे नंबर पे। कई लोग प्लानिंग नहीं करते हैं, सीधे एग्जीक्यूशन पे जाते हैं। प्लानिंग से एग्जीक्यूशन ना करके एग्जीक्यूशन पे जाने वाले मैक्सिमम है, प्रैक्टिस भले ही कम जाते हैं। अब इसमें से आप किस कैटेगरी में आते हो, मैं आपको पूरी तरीके से इस वीडियो में आखिरी तक बताऊंगा। बहुत बड़ा वीडियो नहीं होगा, छोटा सा वीडियो होगा, बट प्लीज़ आखिरी तक ज़रूर इसको देखना। और अगर फर्स्ट टाइम व्यूअर हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ये आपको फ़ायदा ही देगा। प्लानिंग क्या होती है? प्लानिंग हमेशा होती है सिलेबस की प्लानिंग। अगर आप वंस यू हैव डिसाइडेड योर कोचिंग एंड यू हैव एंटर्ड, तो सिलेबस की प्लानिंग होती है। हाउ टू फिनिश द सिलेबस, हाउ टू कंप्लीट द सिलेबस, हाउ टू गो इन डिटेल। कैसे आप PYQ ट्राई करोगे, कैसे आप उसके थ्योरीज को ट्राई करोगे, एक भी नहीं छोड़ोगे। एक भी नहीं छोड़ोगे मतलब बड़ा क्लियर है। सेलेक्टिव स्टडी आप नहीं करके कॉम्पिटेटिव एग्जाम निकाल सकते। सेलेक्टिव स्टडी तो आखिरी में किया जाता है, क्रैश कोर्स में, जब आपने कोई कोचिंग वोचिंग नहीं की, स्कूल की पढ़ाई कर रहे हो और बोर्ड के बाद आपने एक सेलेक्टिव स्टडी कर ली, तो चांस बनता है अगर आप ब्राइट हो तो। लेकिन फिर भी अगर आप टॉप रैंक चाहते हो तो कोई चांस नहीं बनता सेलेक्टिव स्टडी से। तो आपकी प्लानिंग में पूरा डिटेल कंप्रिहेंसिव स्टडी होना चाहिए, सेलेक्टिव स्टडी नहीं होना चाहिए। कब सिलेबस खत्म करना चाहिए, वो आप चल रहा है नहीं चल रहा है आपका, उस हिसाब से वो आपको बाद में हेल्प करेगा, बिकॉज आपकी प्लानिंग पहले हो चुकी है। प्लानिंग में ज़रूर आप किसी एक्सपर्ट की हेल्प ले सकते हो, और उससे रिलेटेड भी मैं बहुत सारे वीडियो बनाता हूँ। वंस यू हैव डन योर प्लानिंग कि कब क्या कैसे क्या करना है, कैसे पढ़ना है, कितने घंटे रोज पढ़ना है, कैसे सिलेबस को इन डिटेल जाना है, कितने घंटे थ्योरी पे टाइम देना है, कितने घंटे न्यूमेरिकल पे टाइम देना है। याद रखिए, कोई भी चीज़ एकदम रिजिड नहीं होती, स्टैटिक नहीं होती, डायनेमिक होती है। आप बदल सकते हो बाद में उसको। कोई ये ऐसा कोई रूल नहीं आ गया, सर्कुलर नहीं आ गया। अगर आपको कोई अपने बनाए हुए रूल एंड रेगुलेशन में लगता है कुछ गड़बड़ी है, क्योंकि आपको टाइम के साथ पता चलेगा, तो आप उसको चेंज कर लो। उसके बाद मसला आता है एग्जीक्यूशन का। एग्जीक्यूशन मतलब जो आप प्लान कर रहे हो वो अच्छे से चल रहा है नहीं चल रहा है। अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो तो काफ़ी हद तक आपके अपने कंट्रोल में होता है चीज़ें। अगर आप कोचिंग में करते हो तो कोचिंग पे डिपेंडेंट हो जाता है कि वो टाइम से सिलेबस उनका हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो एग्जीक्यूशन में भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है, आप उसको प्रॉब्लम को आप रिमूव करो। रिमूवल के लिए आप बहुत सारी चीज़ें खुद सोच सकते हो, आपको कुछ पता चलता रहेगा। लेकिन हाँ, कभी भी कोई ऐसा डिसीजन मत लेना जो आपके लिए नुकसान हो। जैसे कि आप पूरी कोचिंग पढ़ रहे हो और घर पे बैठ के पढ़ने लगे। जैसे कि मान लो अगर आप का पिछला छूटा हुआ है, आप पिछला कंपेरिजन करने के चक्कर में प्रेजेंट को छोड़ दे रहे हो, तो कुछ दिन बाद ये प्रेजेंट उस टाइम का पिछला बन जाएगा। तो ये भी नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद नंबर आता है प्रैक्टिस का। प्रैक्टिस कोई ज़रूरी नहीं है पूरा सिलेबस ख़त्म करके ही किया जाए। प्रैक्टिस बीच से स्टार्ट किया जा सकता है। वैसे तो आपका एक प्रैक्टिस होता ही रहता है, जो टेस्ट होता होगा। हम लोग तो जैसे वीकली टेस्ट करते हैं, कोई कोई कोचिंग में फोर्टनाइटली होता है, कहीं कहीं 21 दिन पे होता है। तो प्रैक्टिस तो होता रहता है, लेकिन आपको प्रैक्टिस एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस करनी चाहिए, जो ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज टाइप की चीज़ हो। जो हो सकता है कि आपकी प्रैक्टिस एक अच्छे लेवल पे PYQs के साथ हो, फर्स्ट टाइम देखने वाले क्वेश्चन जो पहली बार आप देखे हो,
तो वो प्रैक्टिस से अपने आप को इवेलुएट करो, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो ये मेरा गुरु मंत्र है और ये बहुत हेल्पफुल है, बिलीव मी। आप इसको फॉलो करिए, आपको फ़ायदा होगा ही होगा। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय। कमेंट करके बताइए आपकी प्लानिंग कैसे चल रही है।